ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बात सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूं। जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूं। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी जात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपए पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को खत्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें यह लग रहा है मैंने मदरसे में 1,000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1,000 कम हो गया, और तुम्हें यह लगता है कि मैंने 1,000 रुपया ब्याज के जरिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपया बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद उन घरों में सुकून नहीं होता। उन घरों की लड़कियां बेपर्दा होने लगती हैं, उन घरों के लड़के बेहया होने लगते हैं, उन घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। बनारस के साड़ी के कारोबार में हमने देखा, एक जमाना था जब हाथ से लोग करगे पर, मशीन नहीं थी उस जमाने में, हाथ की करगे होती थी और उस पर लोग साड़ी तैयार करते थे, और रात में मशीन नहीं चलती थी, रात में काम नहीं होता था, सुबह फजर के बाद लोग बैठते थे और शाम तक काम करते थे, और एक आदमी घर में कमाता था, पूरा घर आराम से खाता था। आज मशीन का दौर आ गया, आज रात भर मशीन भी चल रही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, भिवंडी चले जाओ, खटर खटर पटर पटर की आवाज रात भर मिलेगी आपको। मेहनत 24 घंटा हो रही है, बाप भी मेहनत कर रहा, बेटा भी मेहनत कर रहा, सारे भाई भी मेहनत कर रहे। बरकत खत्म हो गई मेरे भाई, बरकत खत्म हो गई। कमाने वाले हाथ बढ़ गए, मगर घर के अंदर कमाई में कोई बरकत नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। अब पैसा आना चाहिए, हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। मेरे भाइयों याद रखो, ये सूद और ब्याज का पैसा अगर आपके घर में आया है, एक बहुत शक्ल आम हो रही है सूद और ब्याज की, जिसको हमारे यहाँ ग्रुप लोन बोलते हैं। ग्रुप लोन की शक्ल बिहार और झारखंड में बड़ी तेजी से राइज हुई है, और बड़े अफसोस की बात यह है कि ये लोन सिर्फ औरत को दिया जा रहा है। औरतों को इकट्ठा करके उनसे साइन करवाया जाता है, बैंक का कर्मचारी आता है, हर हफ्ते औरतों से पैसा लेता है, बड़ी आसानी से 25,000 50,000 का अमाउंट मिल जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे समाज में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, अगर चाहें एक कोऑपरेटिव तंजीम बना लें, एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम बना लें, और बगैर ब्याज के ये छोटी छोटी रकम भरोसेमंद आदमी को तहकीक करने के बाद, जिसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई काम स्टार्ट करना हो, ये 25-50 हजार की रकम देके काम स्टार्ट कर दें। शरीयत कहती है आप लोगों का काम शुरू करा दो, लोगों को भीख मांगने पर और लोगों को सूद खाने पर मजबूर मत करो। आज सूद और ब्याज, बड़ी मामूली रकम पर सूद और ब्याज खाया जा रहा है, और घर की औरतों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। हराम कमाई की एक शक्ल और भी है, और वो क्या है? किसी दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बाहुबली थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। आज लोग कहते हैं साहब मुसलमान थे, मुसलमान थे, बड़ा जुल्म हुआ, मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब उठा के देखो, उनका जब इतिहास उठा के देखो, तो मालूम ये हुआ कि उनका काम क्या था। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो जमीन उनके बाप की हो गई, जमीन उनके बाप की हो गई।
जमीन मुसलमान की हो गैर मुस्लिम की हो, जहां पे वो साहब आ गए, चलो हटो भाई फला के आदमी है, जमीन छोड़ दो, जमीन छोड़ दो। जिस खेत पे हाथ रख दिया वो खेत उनके बाप का, जिस जमीन पे हाथ रख दी वो जमीन उनके बाप की। और ये काम करने वाला सीना ठोक के मुसलमानों से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं। ऐसे लीडर अगर हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो लोगों के माल पर नाजायज कब्जा करे। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी लानल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी। जो लोगों की जमीन और जायदाद की जो बॉर्डर है, जो निशान है, उसको मिटा दे और जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान पर अल्लाह की लानत हो। जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करके कहां जाओगे मेरे भाई? अगर एक बालिश, ये जो हमारे पंजे का जो नाप है ना, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, पता नहीं आपके शेरशाबादी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता, यहां भी बित्ता बोलते हैं। एक बित्ता जमीन अगर आपने किसी की नाजायज कब्जा कर ली, हदीस के अल्फाज क्या है, तुफ़िक़ मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन एक बित्ता जमीन नाजायज हड़पने वाला 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। आज मुकदमे अदालतों में चले जाओ, मुसलमान अपने भाई की जमीन, बेटा अपने बाप की जमीन, भाई अपनी बहन की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सबसे ज्यादा मुकदमे आपको मुसलमानों के मिलेंगे। ये इस कौम का हाल है मेरे भाई, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आगे बढ़िए, हराम कमाई का एक और रास्ता हम इस समाज में देखते हैं, और वो क्या है? वो है साहब सूदी रकम हम खा तो नहीं रहे, मगर सूदी रकम खिला रहे हैं। मोबाइल ले लिया फट से हमने, EMI पर, लोन पर ले लिया हमने, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया हमने, और जब ले लिया तब उलमा से आके धीरे से पूछते, मौलाना साहब ये किस्तों पर मोबाइल लेना कैसा है? अरे तू जो मोबाइल लेके आया किस पर लिया? किस्त पर लिया ना, तो लेने के पहले मसला पूछना चाहिए था कि लेने के बाद पूछना चाहिए। किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है, किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा? कान खोल करके सुन लो, किस्त पर कोई सामान लेना जायज है, नाजायज नहीं, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहां जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, ICI आपको लोन दे रही है, HDFC आपको लोन दे रही है, हीरो की या होंडा की कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसका सामान है उससे आप किस्त पर लेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे पैसा उधार ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, पैसा उधार ले रहे हैं। और पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो शरीयत का एक कानून याद रखो कि हम उधार पैसा किसी से भी अगर लेंगे या देंगे, उधार पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना जायज नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया आपको जब मैंने दिया तो आपने अपना मोबाइल हमको दे दिया। अब ये मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं, मोबाइल आपका बस यूज कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, यूज कर रहा हूं। 1 महीने के बाद आप आए और आपने कहा कि मौलवी साहब आप 1 लाख रुपया वापस ले लीजिए और मोबाइल मुझको दे दीजिए। मैंने 1 लाख रुपया वापस ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। हमें क्या लग रहा है साहब, ये तो जायज है। उसने हमको पैसा दिया, हमने पैसा दिया था, उसने बदले में मोबाइल दिया था। उस मोबाइल को हम गारंटी के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये ब्याज हो जाएगा मेरे। इतना खतरनाक मामला है। शरीयत कहती है कि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा एहसान करने के लिए होता है, कर्जा कमाने के लिए। कमाना है तो बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। अगर किसी को उधार दे रहे हो, उधार पर 1 पैसा 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, कुछ तय नहीं किया मैंने। आप जब पैसा मुझको देने आए, आपने अपनी खुशी से कहा मौलाना साहब आप मेरे काम आए थे, आपने मेरे बड़े मौके से मेरी मदद की थी, मैं अपनी खुशी से ये 1 किलो मिठाई लेके आया।
1 किलो मिठाई लेके आया हूं, वो दिवाली वाली मिठाई नहीं होनी चाहिए, वो अलग से खरीदा हो। 1 किलो मिठाई लेके आए बगैर मांगे, तो ये ब्याज में नहीं शामिल होगी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका था कि जब आप किसी से कर्ज लेते थे तो वापसी के टाइम कुछ बढ़ा के दे देते थे। ये बढ़ा के देना ये इंसानियत का और हुस्न अखलाक का तकाजा है, ये ब्याज नहीं है। लेकिन उधार में कोई किस्म का प्रॉफिट पहले से तय कर लेना और वो प्रॉफिट देना या लेना ये हराम है। और आप जब फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं तो 2%, 3%, 4%, 12% कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज देते हैं और कुछ नहीं देते। तो कम से कम अगर EMI आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, महीने की 1 तारीख को EMI का टाइम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो पहली बात तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल का सिस्टम है वो लॉक रहता है, मोबाइल फौरन बंद हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप जब पेमेंट करेंगे, अगर हर महीने 2000 दे रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ये जो बढ़ा के आप दे रहे हैं ये क्या है? यही सूद है, यही ब्याज है। और एक मोबाइल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया सब बराबर हैं, हम सवा, सब बराबर हैं। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, ये ब्याज इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की हसन दर्जे की रिवायत है, अर्रिबा सलासु व सबऊन बाबा, कि सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। ऐसरुहा अयन की हर रजुल उम्महु, और उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। कौन तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना, तो बड़ी दूर की बात है, उसको गलत नजर से देख भी नहीं सकता इंसान। सूद और ब्याज खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बड़ा पाप है मेरे भाई। और ये पाप आज का मुसलमान धड़ल्ले से कर रहा है, रोजा नमाज करके कर रहा है, माथे पर सज्जे का निशान लगा के कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी रख के कर रहा है। खबरदार मेरे भाई, इस सूद और ब्याज से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इस हराम कमाई से अपने घरों को, अपने दामन को बचा जाओ।